गांव में बिट्टू नामी लड़का अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसका वो दूध निकाल के गांव में बेचा करता था। अरे भाई 1 किलो दूध तो दे दे, कल तेरे से दूध लेकर गई थी तो बच्चे तेरे दूध की बड़ी तारीफें कर रहे थे। हाँ बाजी, मेरी गाय बहुत खालिश दूध देती है। जो मेरी गाय का दूध पीता है वो चुस्त दुरुस्त और चाको चौबंद हो जाता है। हाँ, तेरा दूध बहुत अच्छा और गाढ़ा है। एक ही दूध में मेरे बच्चे तो बॉडी बिल्डर लगे हैं। बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे दूध को इतना खालिश और सेहत के ऐन उसूलों के मुताबिक कह रही है। हाँ, जो अच्छी चीज है मैं तो उसकी तारीफें करूँ। अच्छा से तो बातें ना कर, जल्दी से 1 किलो दूध दे दे। फिर बिट्टू उसे दूध देता है। शाम में बिट्टू घर आता है तो अपनी माँ को बताता है, अभी यार कसम से लोग मेरे दूध की बहुत तारीफें करते हैं और अब तो दूध की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है कि दूध खत्म हो जाता है लेकिन गाय खत्म नहीं होते। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो दिन रात तेरे काम के लिए दुआएं करती रहती हूँ। हाँ बिजार, ये आप ही की दुआओं का नतीजा है जो मेरा दूध धड़ाधड़ बिक रहा है। एक दिन बिट्टू दूध बेचकर घर आता है तो उसकी बीवी कहती है, अजी अब तो आपका काम बहुत अच्छा हो गया है। अब तो घर के लिए फ्रिज ले लो, खाने वगैरह का सामान रखने में बहुत मुश्किल होती है मुझे। हाँ बेगम तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही फ्रिज लेकर आता हूँ। हम फ्रिज में ठंडे ठंडे बर्फ के गोले जमा कर खाया करेंगे। फिर अगले दिन बिट्टू फ्रिज लेकर आ रहा होता है कि रास्ते में उसे मीठा मिल जाता है। अरे बिट्टू भाई, ये मशीन कहाँ से लेकर आ रहे हो? अरे भाई ये मशीन नहीं है बल्कि फ्रिज है, इसमें चीजें ठंडी होती है, ये बहुत महंगा आता है। अरे बिट्टू भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं तुमने चोरी करना तो नहीं शुरू कर दी? नहीं भाई, मेरी गाय बहुत खालिश दूध देती है। मैं अपनी गाय का दूध बेचकर खूब पैसा कमा रहा हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला गया तो मीठा सोचने लगा, अरे यार, ये मोटा बिट्टू तो दूध बेचकर बहुत पैसा बना रहा है, जबकि मेरे अंदर इससे ज्यादा सलाहियतें हैं। इस तरह के मोटे गुलगुले अगर दूध बेचकर पैसा बना सकते हैं तो मैं भी दूध बेचकर बहुत पैसा बना सकता हूँ। फिर अगले दिन मीठा गाय लेने मंडी गया। अंकल, ये गाय कितने की दे रहे हो? बेटा ये गाय 50,000 रुपए की है। अंकल, मेरे पास एक मस्त ऑफर है, अगर सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगे। जरा बताओ तो क्या ऑफर है तुम्हारे पास? अंकल, ये गाय मुझे 10,000 में दे दो, मैं इस गाय का दूध बेचूंगा और पैसे आधे आधे कर लेंगे। कैसी लगी मेरी गोल्डन ऑफर? बेटा बहुत ही गंदी ऑफर है तुम्हारी, और दूसरी बात ये गाय नहीं है बल्कि संडा है। गाय ये खड़ी है और ये 30,000 रुपए से कम नहीं मिलेगी। फिर मीठे ने गाय के मालिक को 30,000 रुपए दिए और कहा, अंकल, गाय खरीदना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस गाय के दूध से लाखों रुपए कमाऊंगा और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपने मेरी ये गोल्डन ऑफर ठुकरा दी है। बेटा मैं ऐसी गोल्डन ऑफर बहुत बार ठुकरा चुका हूँ, अब शाबाश यहाँ से चलते बनो। फिर मीठा वो गाय लेकर घर आ गया और उसका दूध निकालने लगा तो उस गाय ने थोड़ा सा ही दूध दिया। तू दूध क्यों नहीं दे रही? पूरे 30,000 में तुझे खरीद कर लाया हूँ, अगर दूध नहीं देगी तो ऐसा टीका लगाऊंगा कि याद करेगी। मुझे लगता है तू ऐसे दूध नहीं देगी, तुझे डंडे से मारना पड़ेगा। मीठा उस गाय को कुछ भी खाने को नहीं देता था और उसे डंडे से भी मारता था और जो दूध निकलता था उसमें पानी मिला देता था। अब मजा आएगा, अब ये पानी मिला दूध बेचूंगा तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा और तरक्की की मंजिलें मैं दिनों में ही तय कर लूंगा। फिर मीठा दूध बेचने लगता है तो कोई भी उसके पास नहीं आता, बल्कि सब लोग बिट्टू के पास दूध लेने जाते हैं। मीठे को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, ये तो सारे ग्राहक इस मोटे बिट्टू से ही दूध ले रहे हैं और कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा। इसका मतलब इसकी गाय बहुत जबरदस्त दूध देती है। मैं रात को इसकी गाय चोरी कर लेता हूँ और दूसरे गांव में जाकर दूध बेचूंगा। फिर रात में मीठा चुपके से बिट्टू के घर के बाहर आता है और उसकी गाय चोरी करके अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब बिट्टू उठता है तो देखता है कि उसकी गाय मौजूद नहीं है। वो बहुत परेशान होता है। यार ये मेरी गाय किसने चोरी कर ली? मेरे पास तो इसके अलावा और कोई जरिया भी नहीं है कमाने का। फिर बिट्टू अपनी माँ के पास जाता है और कहता है,
बेटा हो सकता है गाय खुलकर आसपास के जंगल में चली गई हो। हाँ अम्मी जान, आप ठीक कह रही हो, मैं साथ वाले जंगल में जाकर देखता हूँ। फिर बिट्टू जंगल में गाय ढूंढने लगा, लेकिन उसे गाय नहीं मिली और इतने में रात हो गई। बिट्टू बहुत उदास हुआ और वहीं परेशान होकर बैठ गया। इतने में एक चुड़ैल आ गई। बिट्टू उसे देखकर डर गया और कहने लगा, आप कौन है? मुझे मत मारो, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरी गाय को किसी ने रात को चोरी कर लिया है। हमारा गुजारा उसी गाय पर होता है। अगर मुझे मेरी गाय ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। बिट्टू की बात सुनकर चुड़ैल को उस पे तरस आ गया। तुम मुझसे मत डरो, मैं एक नेक दिल चुड़ैल हूँ। तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। बिट्टू ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया और चुड़ैल पता लगाने लगी कि बिट्टू की गाय कौन लेकर गया है। फिर चुड़ैल ने देखा कि बिट्टू की गाय मीठा चोरी करके ले जा रहा है। अगले दिन मीठा बिट्टू की गाय का दूध निकाल रहा था। अरे वाह, मेरे तो मजे ही हो गए। अब मोटे बिट्टू की गाय का दूध निकाल कर बेचूंगा और खूब पैसा बनाऊंगा। मीठा अभी दूध निकाल ही रहा था कि चुड़ैल वहाँ आ गई। ये गाय बिट्टू की है, उसे वापस कर। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। शक्ल से तो तुम मुझे बहुत गंदी लग रही हो। शक्ल तो तुम्हारी ऐसी है जैसे सड़ा हुआ बैंगन हो। ज्यादा बकवास मत कर, ये गाय उसे वापस कर। चुड़ैल बाजी, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुझे तंग मत करो। जाकर किसी बच्चे को डराओ। मैं एक गबरू जवान और बहादुर लड़का हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अब मैं मजा चखाती हूँ। फिर चुड़ैल ने मीठे को गाय का मुंह लगा दिया। ये मेरे मुंह को क्या हुआ है? चुड़ैल बाजी जान, मुझे ठीक कर दो। मैं वादा करता हूँ अब चोरी नहीं करूँगा। अब जब ये गाय वापस करेगा तो तब ही ठीक होगा। ये कहकर चुड़ैल गायब हो गई और मीठा गाय लेकर बिट्टू के पास आया। बिट्टू भाई, मैंने आपकी गाय चोरी की थी, मुझे माफ कर दो और चुड़ैल से कहो मुझे ठीक कर दे। अच्छा, तो तुमने मेरी गाय चोरी की है? हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं तौबा करता हूँ कि अब कभी चोरी नहीं करूँगा। इतने में वो चुड़ैल भी वहाँ आ गई और मीठे का मुंह वापस ठीक हो गया और मीठे ने चोरी से तौबा कर ली। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए